जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो कंचन रस्तोगी आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति सत्संग जी हमें जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो साथ संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। रिक्वेस्ट करने का कारण सबसे बड़ा यही है कि जब भी आप सत्संग को पूरा सुनते हैं तो हमारे बहुत सारे दुख, दर्द, कष्ट, रोग दूर होते हैं। साथ में हमें गुरुजी महाराज की अनेकों ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। तो बिना स्किप किए आप ध्यान से पूरा सत्संग सुनिए, गुरुजी की ब्लेसिंग प्राप्त कीजिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं कंचन आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम कंचन है और मैं बेंगलोर से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग शेयर करते वक्त मेरे से कोई भी भूल चूक हो तो साथ संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरे पे असीम कृपा गुरु जी की हुई है। ये मौका गुरु जी ने दिया है कि मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी को मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, ना ही गुरु जी के बारे में सुना था, ना ही मानती थी। मेरी बेटी संगत जी दिल्ली में रहती है। पहले वो गुरु जी से जुड़ी। मैं बेंगलोर में हूँ और बेंगलोर से ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी बेटी के ससुराल वाले गुरु जी को बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा। तो अक्सर मेरी बेटी मुझे फ़ोन पर जब मायके आती थी तब गुरुजी के बारे में बताया करती थी, उनके सत्संग सुनवाया करती थी, मंत्र जाप के बारे में भी बताती थी, कल्याण के बारे में भी बताती थी। बहुत बार उसने गुरुजी के बारे में मुझे बताया और कहा कि मम्मा आप आ जाओ गुरुजी के दरबार, एक बार चलो हम लोगों के साथ। बट संगत जी, पता ही नहीं, मैं कनेक्ट ही नहीं हो पाती थी। जबकि संगत जी, मैं शारीरिक अपने शरीर से बहुत परेशान थी। मुझे इतना कष्ट था अपने शरीर पे, बहुत कष्ट था। बट मेरी बेटी जो थी वो मुझे अक्सर यही कहती थी कि मम्मा आप चलो और गुरुजी के पास चलो, हम माथा टेको और देखना आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। मेरी बेटी मुझे यही कहा करती थी। बट मैं अपनी बेटी को यही कहती थी, मेरा दिल नहीं करता गुरुजी के पास जाने का। पता नहीं, मेरा मन ही नहीं करता कि मैं उनके साथ जुड़ूं। उस समय संगत जी मैंने गुरु बना रखे थे और मेरे जो गुरुजी थे वो वृंदावन में थे। तो वहीं के गुरुओं को मैं बहुत मानती थी और मेरा जो विश्वास था वो संगत जी राधा कृष्ण में ज़्यादा था। मैं शुरू से कृष्ण की और राधा की भक्त रही हूँ और उन्हीं में मेरी आस्था, विश्वास थी। और रामपाल करके एक मेरे गुरु थे, उनको मैंने गुरु के रूप में माना था। तो मैं संगत जी मेरी बेटी जब भी कहती थी मैं मना कर देती थी। मैं उन्हीं के दर्शन करके निहाल हो जाती थी जो मैंने गुरु बनाए थे। मेरी बेटी अक्सर कहती थी कि मम्मा आपने गुरु बना रखे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे गुरुजी भी ऐसे नहीं है, यहाँ चमत्कार होते हैं, मेरिकल होते हैं, आप चलो तो सही। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मेरा मन नहीं है। तो संगत जी वो कहते हैं ना कि हमारे मन होने या ना होने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। आपको जोड़ने जुड़ाने वाले तो गुरुजी हैं। तो शायद मेरे को जोड़ने वाले गुरुजी महाराज थे और मेरी बेटी ने मुझे बहुत प्रेशर दिया, मैंने मना कर दिया। उसके बाद
मेरी बेटी कुछ दिन के लिए संगत जी रहने के लिए मेरे पास आई बेंगलोर में। तो उस टाइम मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मेरे हस्बैंड तो संगत जी नहीं हैं, वो 2014 में ही एक्सपायर हो गए थे। तो जब मेरी बेटी मेरे पास रहने आई तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मा अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, अब आप मेरे साथ चलो। तो उस समय मैं संगत जी हॉस्पिटल भी एडमिट हुई थी और डॉक्टर्स ट्रीटमेंट मेरा कर रहे थे, बट बेटी का मन नहीं था। वो ज़बरदस्ती मुझे फोर्स करके दिल्ली ले गई। मेरी संगत जी लंग्स में पानी भर जाता था और मेरी बॉडी में स्वेलिंग्स आ जाती थी। संगत जी मुझे माइग्रेन का भी दर्द था, मुझे थायराइड भी था, शुगर भी था। कौन सी ऐसी बीमारी नहीं थी जो मुझे नहीं थी। इन बीमारियों की वजह से संगत जी मैं ठीक से खा नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी और मेरा वेट संगत जी 108 केजी था। सोचिए इतना वेट मेरा था। तो मैं बहुत परेशान, बहुत टेंशन में रहती थी, लेकिन बेटी नहीं मानी तो मैं उसके साथ दिल्ली आ गई। दिल्ली आने के बाद संगत जी उसके घर में तो गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे, बहुत सारे स्वरूप लगे हुए थे। तो मेरे दामाद ने, बेटी ने, उनकी मदर इन लॉ ने, सब ने कहा कि आप गुरुजी के दरबार चलो। तो अब जब सब ने फोर्स किया तो मैं गुरुजी के दरबार होके आई। पहली बार गई थी संगत जी, वहाँ पे माथा टेका, बड़ी अच्छी शांति मुझे लग रही थी, शब्द बानी चल रहे थे, बट कनेक्ट नहीं थी। उसके बाद संगत जी वहाँ से आई तो गुरुजी का स्वरूप मुझे एक रूम दिया था मेरी बेटी ने। तो उसने बोला कि मम्मा आप ना गुरुजी का स्वरूप लगा लो रूम में। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, लगा दो। लगा दिया। अब संगत जी उसने जो स्वरूप रूम में, संगत जी हमारे एक फैमिली हस्बैंड के बहुत
ख़ास ही फ्रेंड है, वो डॉक्टर हैं। तो उन्होंने संगत जी मेरी सारी रिपोर्ट दोबारा से करी और चेक, और सारी रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल आई है, ठीक आई है। तो वो कहते हैं कि खाओ पियो मस्त रहो। तो संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे सारे रोग दुख कष्ट ख़त्म हुए, और अब मेरी बेटी भी निश्चिंत रहती है साथ संगत जी। उसका कहना यही है कि पहले आप गुरुजी को नहीं मानते थे तो मैं टेंशन में रहती थी, लेकिन अब आप गुरुजी को मानते हो तो मैं निश्चिंत रहती हूँ कि अब गुरुजी संभालेंगे। अगर आप खाना भी नहीं खाओगे ना तो गुरुजी आके खिलाएंगे। तो संगत जी इस तरीके से मैं गुरुजी से जुड़ी, और अब देखिए जब से अब तक गुरुजी की मेहर उनकी कृपा से ही मतलब गाड़ी चल रही है। और हमारे यहाँ पे ना संगत जी एक मेड है जो कि परमानेंट हमारे यहाँ रहती है। उसके हस्बैंड रिक्शा चलाते हैं और 2 बेटियाँ हैं। तो मैंने ऊपर का रूम उसको दे रखा है, तो दिन में वो सारा घर का काम वगैरह करती है और पौधे वगैरह मेरे संभालती है। मुझे पौधों का बहुत शौक़ है और खाना वगैरह मेरा मैनेज करती है। तो गुरुजी का मैंने अपनी बेटी से कह के घर में एक छोटा सा दरबार बनवाया, और मेरी मेड कहती है कि दीदी ये वाला रूम मैं साफ़ करूँ। मैंने उसको क्लियर मना किया। मैंने कहा नहीं, आप ये रूम नहीं साफ़ करोगे, क्योंकि संगत जी मैं चाहती हूँ कि गुरुजी का रूम मैं खुद साफ़ करूँ, खुद मैं उनकी सेवा करूँ। जितने भी मेरी शरीर से हो रही है वो चाहती हूँ मैं अपने शरीर से जितना भी गुरुजी के लिए कर सकती हूँ उतना करूँ। तो बस यही मेरी आरज़ू रहती है गुरुजी से कि गुरुजी जो भी मैं छोटे से छोटा करूँ, बड़े से बड़ा, वो सब आपके लिए करूँ। तो मुझे अच्छा भी लगता है संगत जी। देखिए हम इंसानों के लिए तो मेड मिल जाएंगी, लेकिन अपने गुरुजी के लिए हमें खुद ही मेड बनना पड़ेगा, है ना। तो बस मैं यही चाहती हूँ गुरुजी, मैं हमेशा आपके दर की चाकरी बनी रहूँ, और बहुत लेट मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। आप तो बहुत टाइम से मुझे जोड़ना चाहते थे, बट भाग्य में नहीं था, और अब ऐसा लगता है कि सच में आपसे जुड़ने के बाद जन्नत हासिल हुई है। और ऐसे ही गुरुजी चरण शरण से लगाए रखना। आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने समस्त रोग मेरे शरीर के काटे गुरुजी। आपका कोटि दान शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आपकी ऐसी कृपा, ऐसी मेहर मुझ पे हुई कि मैं आज बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को जी पा रही हूँ खुशी तरीके से, और मेरी बेटी भी निश्चिंत है, उसको भी ब्लेस करना गुरुजी, बस यही अरदास है। और अपने चरण कमलों से लगाए रखना गुरुजी महाराज। बस यही मैं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।